लो जी, आज तो राइजिंग पाकिस्तान में दो सुपर हीरोज से मुलाकात के बाद अब हमारे सही फिल्मी वाले और ड्रामा वाले हीरो आए हैं। हमने सोचा कि सुपर हीरोज के बाद सुपरस्टार से मुलाकात करवाते हैं। आज शुरू में ही हम कहते हैं बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए कि आज पूरा दिन ही हमने जो है वो डेडिकेट किया है हमारे हीरोज और सुपरस्टार्स को। एब्सोल्युटली। उस्मान मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, राइजिंग पाकिस्तान के पीटीवी के हमारे आपके बहुत ही प्यारे प्यारे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये तो मतलब अभी वो दोनों सुपर हीरो खवातीन से मुलाकात के बाद तो हम आपसे सबसे पहले आपसे भी ना बहुत सारी बातें करनी। वैसे तुम आजकल नई फिल्म कर रहे हो और पुरानी फिल्में और उम्रो यार और शादी के बाद की जिंदगी में उस्मान की क्या चेंज आया। एक तो मैं मूछें देख रहा हूँ, ये चेंज आ गई है जी। बेगम ने रखवाई? नहीं, ये एक फिल्म के लिए रखी हुई है वो। अब आई थिंक हम लोग आखिरी लम्हों, आखिरी कुछ हफ्तों पे हैं ख़त्म होने के, तो उसके बाद फिर ये शेव होगी। असली है? हाँ जी, असली है। मेरी बेगम को भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन अब वो काम के लिए रखी हुई है तो। अच्छा, तो क्या, चलें यहीं से शुरू करते हैं कि भाई मतलब कौन सी फिल्म है और ये कैसी फिल्म है? रोम कॉम है, क्या है? रोम कॉम तो बिल्कुल भी नहीं है तौसीफ भाई। ये इट्स अ क्राइम थ्रिलर। एक पुलिस वाले के बारे में है। अच्छा। वेरी रियलिस्टिक टेक ऑन अ कॉप एंड व्हाट policemen, what the environment is, or what they have to go through to solve crimes and अच्छा, जिस तरह के केसेस होते हैं हमारे मुल्क में, और ये वो तो इट्स अबाउट दैट। वेरी डार्क, वेरी मतलब क्राइम थ्रिलर टाइप है। तो गाने गुणे कोई नहीं होंगे? गाने आई थिंक अगर होंगे भी तो वो बैकग्राउंड में होंगे, वो गा नहीं रहे होंगे। सबीन तो बिल्कुल फिर सबीन के टाइप की फिल्म नहीं है ना। सबीन कहती है वो फिल्म नहीं होती, इसमें गाने ना। थोड़ी स्लो मूवी है वो। अच्छा, या और ज़हीर उसको कर रहे हैं डायरेक्ट? ज़हीरुद्दीन जी। ओके ओके। आपके जो पहले मूवीज पर्ची, जानान, मतलब जबरदस्त हिट्स, लेकिन एक आपकी जो फिल्म है उसके बारे में मैं जरूर जरा जानना चाहूंगा, और वो कौन सी जी? उम्रो यार जी, है ना? हाँ जी। उसके मेरे बहुत ज्यादा सवाल तुमसे उसी के बारे में होते हैं। अभी एक्चुअली लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं उसका। उसका टीज़र, एक टाइटल रिवील हुआ था कुछ आई थिंक दो महीने पहले, तो वो उससे काफ़ी हाई बनी। और उम्रो यार एक हमारा एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने तो बचपन से पढ़ा है। काफ़ी हमारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने पुरानी किताबें भी पढ़ी हुई हैं, तो काफ़ी लोग अब पूछते रहते हैं कि वो ट्रेलर कब आएगा, टीज़र कब आएगा। बट उसके लिए ये है कि बिकॉज़ वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर, तो वो अच्छा, अभी आई थिंक उस पर कुछ 8 महीने तो कम से कम लगेंगे फॉर द VFX टू हैपन। अच्छा उस्मान, ये 5वीं फिल्म आपने मेंशन की कि अभी आपकी ये 5th फिल्म है। प्रोजेक्ट्स जब साइन करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं, सबसे पहली चीज़ स्क्रिप्ट में क्या देखते हैं, क्या अट्रैक्ट करती है? स्क्रिप्ट के साथ लगा हुआ चेक? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बुरा हूँ पैसों के मामलों में, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे लिए आई थिंक, अब मुझे लगता है बेहतर होना चाहिए, शादी हो गई है तो मुझे लगता है कि एक तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई कंटेंट कर रहे हैं या कुछ फिल्म कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, स्टोरी बहुत मैटर करती है मुझे। और दूसरा डायरेक्टर कौन है, क्योंकि वो इट रियली डिपेंड्स कि आप का वो स्क्रिप्ट को ब्रिंगिंग इट टू लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिफरेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म का फ्लेवर लेके आ सकते हैं। डिफरेंट, अगर आप एक ही स्क्रिप्ट 5 डायरेक्टर्स को देंगे तो वो 5 डिफरेंट वर्जन्स उस मूवी के निकलेंगे या ड्रामे के निकलेंगे। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट कौन कर रहा है और वो कैसे इमेजिन कर रहे हैं उसको। तो ये तो पैसों के मामले में नहीं है अच्छे? मैं एक्चुअली अपने पैसे मांगते हुए शर्मिंदगी होती है या फिर पैसे बढ़वाते हुए? पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो फिर मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ, लेकिन निगोशिएशन वगैरह में मैं अभी भी बहुत बुरा हूँ। और तो मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए तो मैं पैसों की ज़्यादा नहीं सोचता कि कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर वो स्टोरी बहुत अच्छी है और वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, और मैं कहता हूँ पैसे तो आनी जानी चीज़ है। ये दिस इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू स्टे ट्रू you know out for
वेरी लॉन्ग टाइम। और अब तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल दौर में हम सब इस दुनिया में नहीं होंगे और सदियों के बाद भी काम जो है वो क्लाउड पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो जरा उस्मान अपनी स्ट्रगल के बारे में बताओ, कैसे आज तो माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द मोस्ट accomplished and in demand actors ना, तो लेकिन स्ट्रगल क्या अभी भी स्ट्रगल कह सकते हैं हम? स्ट्रगल सुपरस्टार बनने के बाद भी चल रही होती है? सुपरस्टार तो मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा तौसीक भाई, बट आई थिंक स्ट्रगल आई थिंक हर बंदा करता है। आई थिंक हम लोगों की स्ट्रगल शायद उसके बारे में बात हो जाती है, देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी स्ट्रगल पे बात नहीं होती, यू नो। सो आई थिंक एवरीबडी स्ट्रगल्स एंड we should appreciate everybody's struggles and मैं तो खैर I mean हम लोगों के लिए ये था कि I wanted to become a filmmaker बहुत I think 2004-2005 में मैंने decide किया था कि I want to direct। तो वो बस ये था कि you know the family didn't, वो उनका होता है कि नहीं MBA कर लो, law कर लो, तो वो मेरा नहीं था दिल वो करने का। तो वो फिर वो काफ़ी 10-12 साल लगे उनको कन्विंस करने में कि ये करना चाहता हूँ मैं। तो वो उसके दरमियान में जो मतलब चीज़ें होती हैं जिस तरीके से होती हैं, फिर आप वैसे यू नो करियर वाइज भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यू आर नॉट गेटिंग अ ब्रेक। और मेरे जैसा इंसान जो ज़रा थोड़ा सा कमर्शियल चीज़ों में कम पड़ता है और वो यू नो थोड़ी सी पैरेलल उस तरह की मूवीज़ और यू नो थिएटर और ये वो, और इस्लामाबाद भी नहीं छोड़ा क्योंकि अक्सर तौर पे सारे कराची जा रहे थे और कराची में ज़्यादा काम था, मैं जा नहीं सकता था अम्मा की वजह से। तो वो फिर ये सारी चीज़ें काफ़ी पार्ट प्ले करती है। तो काफ़ी एक पॉइंट पे तो मैंने सोचा भी था कि यार मैं फिर बस कर देता हूँ मतलब अब क्या और कर सकते हैं, क्योंकि अब नहीं हो रहा। बट आई थिंक अच्छा बस कर देता हूँ सब रात, मतलब इस पैशन को छोड़ देता हूँ कुछ और करता हूँ। हाँ, बिकॉज वो अच्छा ये मोमेंट आई थी बिकॉज एट वन पॉइंट आप ये कहते हैं ना फाइनेंशियली भी आप नहीं कुछ कर रहे और यू नो यू नॉट गेटिंग द ब्रेक, आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा फिर, मतलब। और बाय दैट टाइम इट्स अ लिटिल टू लेट बिकॉज यू रियलाइज कि यार शायद मैं वो ही कर लेता जो यू नो घर वाले कह रहे थे तो शायद अभी। बट आई थिंक अल्लाह ताला के पास हर एक के लिए एक प्लान होता है और मेरे लिए भी था। और मैं ऑनेस्टली मैं आई रियली फील कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जिस तरीके से चीज़ें बनी और जिस तरीके से हुई वो मुझे नहीं लगता कि मैंने प्लान किया हुआ था अपने लिए। तो ये बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जब हम देख रहे होते हैं कि कोई भी एक्टर है, हम कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम पे पहुंच गए हैं और अब दैट्स इट, हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी को, उनके लाइफस्टाइल को। लेकिन क्या उसके बाद भी, जैसा तौसीक ने कहा कि स्ट्रगल जारी रहती है कि अब बस उस्मान एक्टर बन गए हैं, अब बस ऑफर्स आती हैं और साइन करते हैं और बस हर चीज़ जो है वो स्टेबल है? नहीं, स्ट्रगल तो हमेशा जारी रहती है। हम लोग, और मेरे लिए भी ये है कि मैं कितने ऐसे एक्टर्स हैं बाहर के मुल्क में यहाँ पे जिनको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ। मेरे लिए राहत काज़मी साहब से बड़ा एक्टर, मतलब मैं उनका तलफ़ुज़, वो जिस तरीके से एक्टिंग करते थे, तो मुझे तो मैं भी बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को, हम लोग ना उनको फिर एक पॉइंट पे इंसान समझना छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पे हम उनको बस समझते हैं कि वो आए हैं टीवी पे और बस वो जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, सब कुछ है। तो हम एक पॉइंट पे ना वो ह्यूमैनिटी उनके अंदर से निकाल देते। तो हम नहीं सोचते कि इनकी क्या स्ट्रगल्स होंगी, या ये भी नॉर्मल इंसान हैं, यू नो, ये भी सुबह उठते हैं, यू नो, और ये भी वही मतलब काम करते हैं, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी होती है मोस्ट ऑफ द एक्टर्स। तो वो हम निकाल देते हैं। आई थिंक स्ट्रगल हमेशा रहती है एक इंसान की, चाहे वो जो मर्जी कर रहा हो। डाउन साइड क्या है शोहरत की? डाउन साइड यही है कि हम इंसान समझना छोड़ देते हैं। एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, जिसको भी, हम उनको इंसान नहीं समझते। हम कहते हैं बस ये तो कुछ नहीं, बस ये तो बस दिस इज़ इट, वो टीवी पे आएगा, वो ये करेगा, हमारे लिए करेगा।
और कोई भी बात बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, यू नो, वो ह्यूमैनिटी का वो निकाल देते हैं। ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया? ट्रोलिंग तो आई थिंक हर एक की होती है, आजकल किसकी नहीं होती, हर एक की होती है, बट वो यही है ना कि वो बस वो समझना कि अच्छा बस ये तो मतलब इसको कुछ भी कह देंगे या इसको कुछ भी वो बोल देंगे तो वो। अच्छा, नास्टी कमेंट्स डिलीट करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं नहीं करता, मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा। आई हेयर सो मेनी लाइक यू नो, हर एक को किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, व्हिच इज आई फील रॉन्ग। और वो अगर आप इंसान समझते हो या अगर आपको लगता हो कि यार ये मैं अपने दोस्त को या अपने कज़न को तो ऐसे नहीं बोलूँगा क्योंकि आप उनको शायद यू नो, सो वो हमारा वो निकल जाता है, हम सेलिब्रिटीज़ को बस एक वो समझते हैं। और फिर ये भी होता है ना कि सोशल मीडिया पे वो वॉरियर्स होते हैं बेसिकली, कि आप बस कुछ भी लिख देंगे, अगले ने कौन सा आपके घर पहुंच जाना या आपकी कौन सा मुलाकात होनी है, तो आप कुछ भी जो है आप खुद करते हैं सोशल मीडिया अपना हैंडल या कोई रखा हुआ? मैं जी पहले मैंने रखे हुए थे, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं वैसे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, अभी नहीं हूँ दरमियान में ड्रामों के दरमियान में हाँ मैं बहुत कम, हालांकि मुझे बहुत लोग कहते हैं ज़्यादा पोस्ट करो, ये करो, वो करो, बट मेरा वो जब ड्रामाज एयर हो रहे होते तो मुझे बताया था, मेरे साथ एक्टिंग की थी नेमल ने, उसने कहा था वो नहीं, जब ड्रामा आ रहा हो तो यू हैव टू पोस्ट पिक्चर्स, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। इवन ड्यूरिंग हम कहाँ के सच थे, मैंने थोड़ा सा कोशिश की, उसके बाद बस मेरी वो दरमियान में फिर मैं बस हो जाती है फिर। अच्छा, भी अब वो जो सवाल जिसका सब लोग बड़ी देर से इंतज़ार करेंगे, हमें माहिरा खान के बारे में बताओ, और जनाब कुछ कैसा वो बॉन्डिंग बनी और वो ऐसा सुपर हिट किया आपका ड्रामा और आपका कैरेक्टर, इवन माहिरा, इवन कुबरा भी आपकी सब बहुत ही ज़बरदस्त, एक सही पता लग रहा था कि सही रियलिटी फैक्टर नज़र आ रहा था। सो हाउ डिड दैट बॉन्डिंग हैपन? आई थिंक मैं जब गया उधर सेट पे तो आई डिडंट नो एनीबडी, हालांकि मोस्टली जब मैंने भी काम किया है इवन अना में, मैं जानता था नीमल को पहले से, हानिया के साथ मैंने पहले जनान में काम किया हुआ था, तो कोई ना कोई ऐसा यू नो होता था एक्टर या कुछ के जिसको मैं जानता था, तो यू नो वो बहुत ही एक अच्छा वो एक्सपीरियंस होता था। सबात में मैं डायरेक्टर को जानता था क्योंकि उनके साथ मैंने अना किया था। अच्छा, ये पूरी टीम बिल्कुल नहीं थी? ये सारी टीम बिल्कुल नहीं थी और ये शहर भी बिल्कुल नया था, और दिस वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट आई स्टेड इन कराची, अपना अम्मा को छोड़ के इधर, क्योंकि मैं अम्मा को जनरली नहीं वो करता था, तो मैं गया वहाँ पे, तो मैं नहीं जानता था और मैं बहुत कोई पहले 2-3 हफ्ते तो मैं बहुत ऑकवर्डली एलियन फीलिंग, हाँ, और मैं चुप रहा, और वो भी कहते थे तुम बोलते नहीं हो, मैंने कहा नहीं मैं तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन बस वो, बट उसके बाद एकदम से आई मीन आप वो एक पूरी फैमिली बन जाती है, और यू नो आप सबके साथ टाइम गुजार रहे हैं, 12-12 घंटे आप लोग शूट कर रहे हैं इकट्ठे, और फिर दरमियान में सीन्स के हम लोग बैठ जाते थे, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब हम लोगों का, और कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे सेट पे कि किसी के साथ लड़ाई हुई हो या किसी को, मतलब इतना मज़ा आता था हम लोगों को। अब तो बड़ा मिस करते हैं वो सेट, तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। फारूक भाई के साथ काम करके इतना मज़ा आया बिकॉज वो बहुत मजाक करते हैं, वो बहुत जोक सुनाते हैं, तो जब भी हम लोगों का सीन्स के दरमियान में ब्रेक होता था, लाइटिंग हो रही होती थी, तो आ जाते थे और वो उन्होंने कंचे रखे होते थे अपनी जेब में, तो वो कंचे खेल रहे हैं, और काफ़ी बहुत मज़ा आया। क्योंकि बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है अदाकारी करना, हम लोग तो देख के बड़ा मज़े से कह देते हैं हाँ नहीं अच्छा गया एपिसोड, नहीं अच्छा गया, वो पूरी जो एक रूटीन है बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, और उसको इस तरह के ब्रेक्स जो है वो मिलते रहे। और शूट भी हम लोग सही गर्मियों में कर रहे थे कराची में, तो वो ऊपर से लाइट्स इतनी होती हैं कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस सेट। आर यू कराची सॉर्ट? मुझे ज़रा थोड़ा सा ग्रीन जगहें पसंद हैं, तो मैं इस्लामाबाद को कभी भी मैं जब छोड़ के जाता हूँ कहीं बाहर तो बड़ा मिस करता हूँ इस्लामाबाद को। ग्रीनरी याद आती। कराची भी मैं था तो मैं बड़ा मिस करता था इस्लामाबाद की, मैं ब्रेक आएगी तो जाऊँगा वापस। और आई नो सबीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और पॉइंट जिसका आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सबको। एग्जैक्टली, और वो है उस्मान की शादी।
तो ज़रा शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि क्या खोया क्या पाया, है ना जी। तो कैसे हुई, किसने प्रपोज किया, वो वाले सवाल, वो बिहारी वाली बाजी के भी ज़हन में आ रहे हैं, वो सखर वाले भाई के ज़हन में भी आ रहे हैं। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। उस्मान मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान की शादी जब भी पूछते हो जाएगी, है ना, कभी तुमने शादी के क्वेश्चन को अपने सर पे सवार नहीं किया था, आई रिमेंबर, लेकिन फिर अचानक सही कुछ हो गया, है ना। एक्चुअली अचानक नहीं हुआ, हम लोगों का काफ़ी अरसे से फैमिलीज बात करी थी, बट आई मीन आई एम वेरी प्राइवेट, इवन जुनैरा, हम दोनों बहुत प्राइवेट हैं, तो हम लोग नहीं ज़रा ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे थे, बिकॉज हम लोग मानते भी हैं कि नज़र ना लग जाए ना। Okay. तो इस वजह से हम लोगों ने फिर वी सेड कि जब हो जाएगा सब कंफर्म तो फिर वील प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट। कब मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? मुलाकात हमारी हुई थी थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ आवर्स। मैंने उनको मिलना था और ये ऑस्ट्रेलिया से अभी वापस आई थी अपना वो डिग्री करके तो ये उनके साथ आ गई और हमारी बातचीत हुई और इन्होंने मतलब अगर आप जुनैरा को आप तो मिले हुए, वो काफ़ी जोक, बहुत उनको जोक्स मारने का बहुत शौक है, तो वो बस वो शुरू हो गई। और उसके बाद जो है हम लोग की इस तरह काफ़ी वो हुई, आइस ब्रेकिंग हुई, उसके बाद दोस्ती, वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई फील के फॉर एनी रिलेशनशिप टू वर्क आउट फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे दोस्त हैं और वो हम लोग हैं, तो वो उस तरीके से फिर हम लोग की हुई और फिर हम लोग की बातचीत शुरू हुई। फिर यू नो माय सिस्टर एंड माय यू नो फैमिली मेट एंड देन फिर अंकल आंटी से मुलाकात हुई, देन वी टॉक्ड एंड उस तरीके से फिर हुआ। फिर हम लोगों की डिसाइड हुआ कि डेट्स क्या हैं, फिर मार्च में पिछले साल निकाह हुआ और फिर नवंबर में शादी। साल तकरीबन गुजर गया, पता भी नहीं चला। हाँ जी, वही हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट कुछ महीने बाद हमारी 1 साल की वो एनिवर्सरी। Exactly. शादी क्या सही धूमधाम से हुई थी या फिर शौक नहीं था इतना ज़्यादा और बस? नहीं, मुझे बहुत शौक था थोड़ा सा नॉर्मल वो करने का, क्योंकि मतलब हमारी फैमिली में होता है ज़्यादा भी एग्जैजरेटेड बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कुछ जो आपके इवेंट्स होते हैं वो बड़े मेरे कज़न्स के भी यही हुए थे। मेरी फैमिली में माइयों होता है वो मेहंदी, तो वो हम लोगों ने करने थे एंड दैट वाज समथिंग। तो ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई वी, एंड जनरली बिकॉज हम लोगों का कोविड में हुआ था एंड वी वांटेड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो वी मेड श्योर कि हम लोग कहीं इंडोर ना करें, वी डू इट आउटडोर्स, इवन दो उस, और ये मेरा एक्चुअली प्लान था, मैं क्रेडिट लूँगा इस चीज़ का। हम लोगों की एक्चुअली होनी थी दिसंबर में, बट मैंने बड़ी रिसर्च की और मैंने देखा कि स्पाइक्स कब आ रहे हैं कोविड के। अच्छा। और मुझे उस वक्त लगा कि ये उस वक्त आई थिंक ये जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की बात है कि उस वक्त जो थी स्पाइक नीचे जा रही थी अभी। ठीक है। नहीं, अभी स्पाइक ऊपर आनी थी आई थिंक। तो मैंने उनकी फैमिली से भी ये डिस्कस किया, मैंने कहा यू नो मैंने जितनी रिसर्च की उसके मुताबिक दिसंबर में काफ़ी स्पाइक होगा और उस वक्त ओमिक्रॉन का हमें नहीं पता था। ठीक है। तो मैंने कहा कि इट्स बेटर दैट वी डू इट इन नवंबर या अक्टूबर। तो उन्होंने सबने डिस्कस किया, उन्होंने कहा हाँ दैट वर्क्स आउट। तो फिर हम लोगों ने वी स्टार्टेड, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश की कि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स, तो वी मेड श्योर के 150 to 200 गेस्ट्स के अंदर यानी रिस्पांसिबल वेडिंग थी, है ना जी। आई मीन इट्स एवरीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी के, और आउटडोर स्पेशली ये होता है कि यू नो ज़्यादा बिकॉज वो इतनी वो हवा होती है नेचुरल कि वो आप स्प्रेड ज़रा कम हो जाता है। अच्छा उस्मान, कहते हैं कि जी खासतौर पे फिल्म एक्टर के लिए तो हॉर्स राइडिंग, फाइट, डांस तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, डांस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये 4-5 काम तो आने ही आने चाहिए। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंगली मुझे 3 काम नहीं आते। अच्छा, कौन कौन से?
मुझे डांस बहुत बुरा करता हूँ मैं। आप बहुत यू बीइंग वेरी काइंड बिकॉज़ आई डोंट एग्री विद दैट। मैं 2 दफ़ा डांस किया, दोनों दफ़ा मुझे उस्मान खालिद बट उन्होंने ही कराया है। मैं खुद तो बहुत बुरा हूँ। दूसरा और उस्मान खुद इतना अच्छा कोरियोग्राफर है और खुद इतना अच्छा डांसर है कि उसने तो करवा लिया मेरे ख्याल। हाँ। और मुझे राइडिंग नहीं आती। अच्छा, राइडिंग नहीं आती। और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती बिकॉज मुझे पानी से थोड़ा सा वो है। अच्छा। फाइटिंग मुझे आती है, वो मैं MMA करता रहा हूँ थोड़ा अर्सा, बट ये 3 चीज़ें मैं नहीं कर सकता, तो इसमें तो मैं फेल हूँ। तो अगर करना पड़ जाए सीक्वेंस करना पड़े तो आई लर्न। आई एम वेरी आई मीन इफ इट्स माय रोल्स रिक्वायरमेंट और व्हाटएवर, वो मैं आई विल डू इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन फाइट सीक्वेंस में नहीं होगा प्रॉब्लम? फाइट सीक्वेंस में बिकॉज आई मीन मैं बहुत बचपन से मुझे बहुत शौक था बॉक्सिंग का और MMA का और रेसलिंग का, तो मैं आई स्टार्टेड डूइंग MMA व्हाइल बैक, तो वो तो आई लर्नड एंड ये वो तो उसमें ज़रा थोड़ा। अच्छा सबीन, मैं तुम्हें उस्मान के बारे में एक मज़े की बात बताऊं कि ऑफ कोर्स उस्मान मुख्तार को एज एन एक्टर टेलीविज़न पे, फिल्म पे हम सब प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जो उस्मान थिएटर के अंदर एक्ट करते हुए ना, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा इसको कहा था कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट शख्स है। वो इतना मज़ेदार काम है जो उस्मान एज ए डायरेक्टर भी, और कुछ सीक्वेंसेस जो तुम खुद डायरेक्ट कर रहे होते हो और जो एक्ट कर रहे होते हो, तुम्हारे ये जो अब बहुत बिजी स्केड्यूल हो गया ना ड्रामों का, फिल्मों का, आई रियली मिस कि उस्मान में तुम्हें थिएटर में देखूं। इट हैज़ बीन क्वाइट अ व्हाइल नाउ। तौसीक भाई, I miss theatre as well, but इस्लामाबाद में हो नहीं रहा है, टुलीन और वो भी मैं उनसे सबसे कीप डिस्कसिंग कि यू नो बिकॉज हम लोगों ने इंसुलिन नाइट्स हम लोग करते थे, तो वो 2019 तक तो हमने किया, फिर कोविड शुरू हो गया। एंड आई रिमेंबर हमारा जो आखिरी शो था इंसुलिन नाइट्स का, उस वक्त कोविड अभी शुरू हो रहा था एंड वो पाकिस्तान आया था एंड वी वर डिस्कसिंग जिस दिन शो था कि क्या करेंगे बिकॉज द केसेस आर राइजिंग, और उस वक्त तो पता नहीं था व्हाट काइंड ऑफ डिजीज दिस इज। एग्जैक्टली, पूरी दुनिया को बदल देगी। तो वो 2 साल बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हुआ, अदरवाइज आई वांट टू डू थिएटर। मैं बल्कि व्हाइल वी वर शूटिंग दिस मूवी, तो आई मेट टीपू भाई, द एक्टर, इज अ ग्रेट एक्टर, तो वो भी यही कह रहे थे, उन्होंने भी थिएटर किया, तो वो कहते थिएटर यार एक ऐसी चीज़ है ना, वो छोड़ नहीं सकते। चस्का थिएटर एक्टर के लिए इतना फुलफिलिंग है कि वो कहीं भी ना फिल्म पे ना ड्रामे पे वो चीज़ नहीं आपको मिलती जो आपको स्टेज पे मिलती है। वो चाहे 100-200 लोग ही होते हैं और तुम लोग का जो स्टाइल है बिल्कुल यू नो प्रॉक्सिमिटी स्टाइल है कि बिल्कुल आपका ऑडियंस, मतलब ये आप हैं और ये सामने ऑडियंस, बिल्कुल 2-3 फुट के फासले पे ऑडियंसेस बिल्कुल। और उमन, अगर आप किसी भी थिएटर एक्टर से बात करें तो वो कहते हैं कि टीवी पे एक्टिंग जो है वो आसान है एज कम्पेयर टू थिएटर एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग जो है बेसिकली वो एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज थिएटर में एक तो यू हैव टू एग्जैजरेट योर एक्सप्रेशंस बिकॉज यू वांट कि जो 15वीं रो में बैठा हुआ बंदा है वो भी आपके एक्सप्रेशंस देख सके विदाउट शाउटिंग। आपने अपनी आवाज़ हॉल के एंड पे पहुंचानी है, दैट इज़ एन एंटायर, वो एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है और वो बहुत बट वो इतना मज़ा आता है थिएटर करने में। और मैं हर एक को कहता हूँ जिस जो भी एक्टर्स हैं जो नए हैं जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यार द बेस्ट थिंग इज़ अगर एक्टिंग सीखनी जो भी करनी है थिएटर करो। थिएटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ड्रीम प्रोजेक्ट उस्मान मुख्तार का क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो आई थिंक मैंने एक तो किया उम्र यार। मैं बचपन से सुपर हीरो मूवीज़ का इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उम्र यार मैंने बचपन में पढ़ी भी थी, तो व्हेन द प्रोजेक्ट केम टू मी, मैंने जैसी असफर ने नाम लिया कि ये फिल्म, मैंने कहा आई डोंट हैव टू, मुझे नहीं पता कौन सा रोल है, क्या स्टोरी है, इफ इट्स उम्र यार आई मीन, तो एक तो वो कर रहा हूँ मैं। तो उसमें उम्र यार की ज़ंबील में से एक्चुअली विजुअल इफेक्ट से चीजें निकलेंगी? ये अब आपको देखना पड़ेगा तो सीख भाई, थोड़ा सा स्पॉइलर करो ना थोड़ा। आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन उम्र यार। अच्छा, ओके। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। इट्स अबाउट आई मीन इस टाइम बिकॉज उम्र यार तो वाज फ्रॉम द ओल्डर टाइम्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, तो यू रियली लाइक इट। आई मीन आई एम जस्ट होपिंग कि अब मेरी भी, मैं हर 2 हफ्ते बाद असफर को कॉल कर रहा होता हूँ, व्हाट्स द अपडेट, कब आ रही है? ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड। असफर इज टायरलेसली वर्किंग ऑन इट। वो VFX हो रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, उम्र यार का नाम सुन
फौरन ज़हन में आता है कि शायद टारगेट ऑडियंस बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे, क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ी। इज दिस ट्रू या बड़ों के लिए? ये आई मीन ये हर किस्म की एज के लिए है। बड़ों के लिए इसलिए क्योंकि बड़ों ने अगर उस ज़माने में उम्र यार पढ़ी है तो दे विल रियली कनेक्ट विद इट। बच्चे अब ये है कि मैंने नोटिस किया है कि अब जो हमारे से आगे की जनरेशन है उनको उम्र यार का ज़्यादा नहीं पता। ट्रू। हमने भी पढ़ी थी बचपन में, लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन को भी शायद पता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता, बट पुरानी लोगों को पता है क्योंकि वो किताबें उस वक्त थी। उस वक्त इतना ना ये टेलीविज़न और ये मतलब ज़्यादा चैनल्स और ये वो नहीं थे, तो वो और इतना सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये चीज़ें नहीं थी, तो किताबें बड़ी वो होती थी। तो उम्र यार तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी है, लेकिन अब जो आगे की जनरेशन है उनको नहीं पता उम्र यार का। तो अब जो अब वाले बच्चे हैं उनको शायद नहीं पता होगा इसका, लेकिन हम बच्चे हैं जी वो जो है उससे कनेक्ट कर सकें। और मैं तो चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड असफर एज वेल, कि यू नो दिस विल टेल आपकी करंट जो आ रही है जनरेशन, उनको भी पता चलेगा यार आपके भी, हालांकि ये हमारा नहीं है, इट्स अ पर्शियन टेल, बट कि यू नो हम इसको अपना भी कह सकते हैं बिकॉज हम सब ने पढ़ी है। और तो ये स्टोरी और ईस्ट का जी बिल्कुल, तो मतलब वो एग्जैक्टली। और इसी तरह से फिर सुपर हीरोज बनते भी हैं। मेरा ख्याल है बड़े सिनेमा पे जाए बगैर आजकल के ज़माने में कोई भी कैरेक्टर जो है उसको आप सुपर हीरो नहीं बना सकते, तो उसका जाना ज़रूरी है। डायरेक्शन कब हो रही है, फिल्म कब आ रही है? उस्मान मुख्तार फिल्म ऐसे लिखा हो। नहीं अभी अगेन तौसीक भाई, अभी वी आर प्लानिंग अ फ्यू थिंग्स। आई डोंट नो कि मैं डायरेक्ट कब करूँगा, बट मी एंड friend of mine, Miraj, we have started, we're about to launch a studio where we'll be producing web series and films and stuff like that. तो अभी इंशाल्लाह जल्द हम लोग अनाउंस भी कर देंगे नाम और with the logo and everything. तो अभी we're going to do that, और उसके बाद we will start producing stuff. अच्छा भाई, एक अब मतलब इस कॉन्वर्सेशन के तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़े, लेकिन एक चीज़ क्योंकि हमारे शो में हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट लॉस, इस हवाले से बहुत बात होती है, और उस्मान तुम्हारी वेट लॉस के हवाले से भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल भी रही और वो कामयाब स्ट्रगल रही। सो क्विकली थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, हाउ डिड दैट हैपन, वो कैसे किया और क्यों किया? तौसीक भाई, इसलिए बिकॉज इट्स नॉट वेरी हेल्दी लिविंग व्हेन यू आर ओवरवेट। तो मेरा तो मेरा तो बचपन से ये है कि आई वाज अ चबी किड, आई वाज वो गोलू मोलू बच्चा। हाँ, तो मुझे तो ये जेनेटिकली मिला है। तो वो मैं आज तक अम्मा को कहता हूँ कि मतलब मैं तो कुछ भी खाता हूँ तो मैं मतलब लग जाता है और मैं फैल जाता हूँ 3 times लगता है। हाँ, तो वो कभी कभार इतना गुस्सा आता है ना आपको। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मतलब कुछ भी खा लें, मतलब वो शहजाद है, शहजाद शेख। हाँ, शहजाद। वो आई डोंट अंडरस्टैंड, वो इतना सा है वो और वो हर चीज़ खा रहा होता है, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज और पता नहीं क्या क्या, और आपको इतना गुस्सा आता है कि यार मैं खाऊं तो मैं कहीं और पहुंच जाऊं। बट वो आई गेस वो बट मेरा यही है कि आई ट्राई टू, हालांकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तो कितने वेट से कितने पे आए थे? मैक्सिमम मैंने 138 kgs था मैं, 138 kg। हाँ, 83 kgs पे आया था। 83 kg पे आए थे, तकरीबन 50 किलो कम किया था। तो उसका जरा क्विक सा हमें बताओ, क्या था उसमें? कोई जिमिंग थी, कार्डियो थी, खाना था, क्या? अच्छा, मैं बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ। मैं आई वाज एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी फनी स्टोरी एंड आई लाइक टू से इट इफ यू हैव टाइम। श्योर। I during quarantine I had gained a lot of weight because everything was uncertain, और अब मैंने घर में बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन की हुई थी अम्मा की वजह से कि कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर आ रहा है तो वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होगा, सैनिटाइज़ करेंगे हाथ, और फिर अम्मा के कमरे में नहीं जाना, ये वो। तो वहाँ मैं भी प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा था, तो ऑल आई वाज डूइंग वाज ईटिंग, वाचिंग मूवीज़। माय नीस वाज हियर, तो वो
वी वर एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड, हम लोग अपने बर्गर्स और ये वो बना रहे थे, इतना खाया कि आई गेन वेट. एंड देन असफर हैड मेंशन्ड कि यू नो साल पहले मेरी बात हुई थी उससे, एंड ही इज लाइक आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई विल टेल यू. अक्टूबर में मुझे असफर का मैसेज आता है और ही इज़ लाइक, ओ यू रिमेंबर मैंने तुमसे बात की थी. मैंने कहा हाँ. कहता है वो मैंने एक प्रोजेक्ट है, मैंने तुमसे उसके बारे में बात करनी. आई सेड अच्छा ठीक है. अब एट दैट पॉइंट आई वाज आल्सो रेडी टू टेक अप प्रोजेक्ट्स. तो मैंने कहा ठीक है, व्हेन डू आई कम? ही इज़ लाइक कम टू दिस ऑफिस और शाम में मिलते हैं. आई सेड ओके. आई वेंट टू हिम एट अराउंड 6 PM. He's like, I want you to meet the producers. I said, if you want me to meet the producers, I've gained weight. He's like, नहीं कुछ नहीं होता. But मैं जब ऑफिस गया तो I was this big और मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी और शलवार कमीज में पहन के गया हूँ. तो असफर he's like, but असफर seen me like this. पहले वाला असफर हाँ 138 kg वाला. असफर has seen me like this. तो असफर उसने देखा, उसने कहा फिर. मैंने कहा हाँ. So he made me sit down. And the producers came and उनका थोड़ा सा वो हो गया कि उस्मान मुख्तार कौन सा वाला है? नहीं हो आपने तो उस्मान मुख्तार कहा था, ये कौन है? तो वो असफर इज लाइक यार there's this project we're doing, it's very ambitious. उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया और उसने कहा कि तुमने नाम सुना होगा उमरो यार. As soon as he said उमरो यार, I said I'm in. हाँ. उन्होंने कहा लेकिन इस तरह से नहीं हो सकते. उसने कहा, मैंने कहा कि but what role? He's like उमरो यार. I said मैं नहीं लगता. I said I don't look like. I said when do you want to shoot? ये अक्टूबर में है. उन्होंने कहा December 1st को we have to go on the floors. 1.5 महीना 2 महीने. मैंने कहा यार December 1st मैं how and the producers had the same वो कि ये तो नहीं, मतलब how will you? Asfar was one guy who said I know him, he'll do it. मैंने अच्छा Asfar like don't worry, I've seen you do this, you will do it. तुम बस कल से जिम जाओ और अपने ट्रेनर से बात करो और ये बोलो कि ये तुमने इतना वजन 2 महीने और इतना वजन कितना 10 किलो 15 कितना कम करना था? काफ़ी था मेरे ख्याल से 20-25 किलो था. और 2 महीने थे. हाँ जी. और वो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैं गया जिम, मैंने ट्रेनर से बात की. उन्होंने कहा कि यार हो सकता है लेकिन तुम्हें 3 दफ़ा आना पड़ेगा जिम. दिन में 3 दफ़ा आना पड़ेगा. सुबह, early in the morning, in the afternoon and then at night. Okay. And your diet's going to be very very strict. If you can do it, we'll do it. और उसने ये भी कहा कि mind you, because तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता हम कार्ब इनटेक बहुत कम कर देंगे और तुम 3 दफ़ा वर्कआउट करोगे, योर बॉडी इज गोइंग टू बी शटिंग डाउन. तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी बिकॉज बॉडी जब इतना वर्कआउट कर रही होती है और आप कार्ब्स कम करते हो तो आप बहुत. मैंने कहा I don't have a problem. This is something that I've dreamt about. I'll do it. तो इसका मतलब है वो मोटिवेशन उस्मान तुम्हें जो मिली ना, कि वो जो टारगेट मिला. But I went for 4 days and I got COVID. अल्लाह. I got COVID. I got tested और वो जो पॉजिटिव आया तो मैंने कहा अब ये 14 दिन तो मेरे निकल गए. And then I talked to the doctor and doctor like you can't work out right after the thing. महीना एक तो वो लग जाता है. ग्रेजुअली करना होता है. तो असफर से कहना था आगे कर दे यार. मैंने नहीं because they had gotten a lot of people बाहर से stunt people ये वो. तो मैंने असफर को मैसेज किया. मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी. मैंने कहा आई वोंट बी एबल टू डू इट. मेरे अगर ये 15 दिन निकल जाते हैं वेट लॉस कैसे होगा? इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. Then I don't know how to say this because this makes me so emotional. And Asfar sent me a drawing of the Umro Yaar character that they had sketched. And I'm like, you see this man, nobody else can play him. I have full faith in you. अभी rest करो. I know in a month जितना होता है करो. और that gave me so much वो कि मैं यखनियों पे रहा कोविड में. मैंने और वो इमेज देखते रहे, वो तस्वीर देखते रहे. और मैं उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम नहीं कर सकते वर्कआउट. मैंने कहा सर मुझे करना है चाहे जो मर्जी हो जाए. उन्होंने कहा अच्छा गेट योर टेस्ट डन आफ्टर कोविड. उन्होंने कराया. उन्होंने कहा अच्छा चलो करो इफ़ यू फील एनीथिंग. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग आउट और आई डोंट नो हाउ. यही मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कि बाय दैट टाइम आई वाज. लेकिन वो फिर मोटिवेशन तो मिली नहीं. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मज़ेदार कहानी विद अस वेट लॉस के हवाले से. उस्मान बड़ा मजा आया. एग्जैक्टली. वेट लॉस मोटिवेशन. वेट लॉस मोटिवेशन.
So all the best. We are so very proud of you. Thank you तौसीक भाई, thank you. बहुत हमेशा whenever we call you, you're always there. नहीं तौसीक भाई, anything for you. He's honestly तौसीक भाई is an amazing human being. He's so positive. He's always looking out for younger lot. हमेशा there's a platform that he's provided to all of us. बिल्कुल. So we're always in debt. जीते रहो. All the best. राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपसे हम इजाजत लें जो कि दिल नहीं कर रहा। आज हर सेगमेंट के बाद हमने यही कहा कि दिल करता है सुनते जाएं, लेकिन ऑब्वियसली अब हमने जाना है और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ, कुछ ऐसे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।